टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आप बहुत जल्द बरसाने की गलियों में बरसाने वाले कृष्ण कन्हैया और राधा रानी को देखने वाले हैं। बरसाने वाले लुक में एक बार फिर से आपको आपके प्यारे सुमेध और मल्लिका देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा आज रात के एपिसोड में, चलिए आपको बताते हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बलराम अपने पुत्रों के साथ मणि की खोज कर रहे होंगे, जहां पर बलराम को ये एहसास होता है कि यहीं कहीं मणि है और उसकी शक्ति वो महसूस कर सकते हैं। दूसरी ओर जामवंती नहीं चाहती कि मणि बलराम के हाथ लगे, जिसके लिए वो काली माता की पूजा अर्चना करती है और वो मनवांछित फल पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती है। जामवंती की कड़ी मेहनत और तपस्या देखकर होता भी कुछ यही है कि माता काली अपनी भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं और उसकी भक्ति से खुश होकर उसे शक्ति और अवतार भी दे देती हैं। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बलराम के सामने मणि होती है, लेकिन फिर भी वो उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जामवंती अपनी अदृश्य शक्तियों से उसकी देखरेख कर रही होती है और वो बलराम के पास में उस मणि को ना जाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करती है, जिसे वो अपने बेटे शाम के पीछे से कर सकती है। यहाँ पर बलराम दाऊ अपनी सारी शक्तियाँ अर्जित कर देंगे मणि को हासिल करने के लिए, लेकिन बलराम अपने अस्त्रों से भी उस मणि को प्राप्त नहीं कर पाते और वो सोचते हैं कि जरूर इस मणि की शक्ति के पीछे कुछ ऐसा है जो मेरी शक्ति के भी परे है। दूसरी ओर जामवंती अपने पुत्र को दिए वचन को निभाने के लिए अपने आप से कहती आती है नजर कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी सारी शक्तियां लगा दूंगी, लेकिन बलराम के हाथों इस मणि को नहीं जाने दूंगी। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा रानी भगवान नारायण की पूजा में लीन होती हैं। सब वहां देखकर एक के बाद एक राधा के साथ पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, जिसे देखकर लक्ष्मणा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लक्ष्मणा यहाँ पर जामवंती को भड़काती है और कहती है कि ये देखिए, आर्य शाम द्वारका के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी, इन्हें तो अभी भी राधा के पद चिन्हों पर ही चलना है। और ऐसा कहकर के लक्ष्मणा जामवंती को बहुत ज़्यादा भड़काती है। लास्ट में गांव वालों के साथ साथ लक्ष्मणा जामवंती भी राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो प्रभु नारायण की आराधना कर रही होती हैं और वहां पर राधा के पीछे से सबको भड़काने लगते हैं और कहते हैं कि आप अभी भी इस राधा का साथ दे रहे हैं। इस राधा की वजह से ही द्वारिका में प्रलय आई है और आज द्वारिका का ये हाल है। आखिर आप क्यों नहीं समझते कि जब तक राधा यहाँ रहेगी तब तक द्वारिका का नाश ही होगा, और आप राधा के साथ यहाँ पर बैठे हैं। देखते ही देखते यहाँ पर लक्ष्मणा सबको बहुत ज़्यादा उकसाएगी और बहुत ही ज़्यादा भला बुरा भी कहेगी राधा के पास, राधा के बारे में। दूसरी ओर आप देखेंगे कि बलराम दाऊ लक्ष्मणा की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मणा, पुत्र वधू हो तुम, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। ये बात सुनकर जामवंती बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जामवंती भी राधा के खिलाफ कड़वे शब्द बोलने लगती है और इस तरीके से लोगों को भड़काती है कि द्वारकावासी जामवंती के भड़कावे में आ जाते हैं और एक एक करके राधा के पास से सब चले जाते हैं और राधा अकेली रह जाती हैं। यहाँ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लाचार दिखाया जाता है, क्योंकि अब उनकी सहायता स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि शाम की तपस्या से महादेव के सर पर जो चंद्रमा होते हैं वो गायब होने लगते हैं। चंद्रदेव यहाँ पर जैसे ही क्षीण होने लगते हैं, ये देखकर महादेव बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि महादेव, आप चिंता मत करिए, आपका जो कर्म है आप केवल वही कीजिए। महादेव कृष्ण के साथ बात करते हैं और उसके पश्चात वो कहते हैं कि ठीक है, जैसी मेरे आराध्य की इच्छा, और वो चंद्रदेव को अपने सर से जाने की अनुमति दे देते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांब की तपस्या के चलते चंद्रदेव उसके आगे प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर सांब अपनी मर्जी की सब कुछ चीज़ें मांग लेता है, जिसको देने के पश्चात चंद्रदेव कहते हैं कि लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे पास मैं तब तक ही रह पाऊंगा, तुम्हारी मदद मैं तब तक ही कर पाऊंगा जब तक तुम मेरी पूजा आराधना प्रार्थना करोगे, तब तक ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। सांब ये कहकर के
उनकी सारी बातें मान लेता है और पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। वो कहता है द्वारका वासियों से कि अब हमें चंद्रदेव की पूजा आराधना करनी होगी, तभी वो हमारी सहायता कर पाएंगे, हमारे साथ दे पाएंगे। दूसरी ओर राधा भी चंद्रदेव से कहती है सांब और लक्ष्मणा को पूजा करता देख कि हे चंद्रदेव, आप कृपा करके जो सांब चाहता है उसे बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि वो ना तो द्वारका का भला चाहता है और ना ही द्वारका वासियों का। चंद्रदेव राधा रानी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि माफ़ कीजिए राधा देवी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं बाध्य हूँ अपने वचन के आगे। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा किसी भी तरफ से हेल्प ना मिलता देख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो और भी ज़्यादा कठोर तप करने के लिए नारायण का बैठ जाती हैं। तप करते करते राधा मूर्छित हो जाती हैं, जिसे देख दाऊ घबरा जाते हैं और दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे कान्हा? राधा की अवस्था तो देखो, वो कितनी कमज़ोर है, कितनी क्षीण होती जा रही है। कृष्ण बलराम दाऊ को समझाते हैं और कहते हैं कि दाऊ, मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा के सामने स्वयं नारायण प्रकट हो जाएंगे। वार्तालाप होंगी जहाँ पर श्री कृष्ण स्वरूप जो नारायण है वो राधा रानी को ये ज्ञान देते आएंगे नजर और कहेंगे कि अगर द्वारका के किसी भी एक इंसान की मंशा शुद्ध हुई तो वही होगा देवी राधा जो आप चाहती हैं। और यही आज रात के एपिसोड का एंड हो जाएगा। अब आगे आने वाली कहानी में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा सांप, ये आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।